तक जिएंगे, ऐसा उनका भरोसा था, ऐसा उनका विश्वास था। उसको हम पुराना नियम कहते हैं। लेकिन ये जो पुराना नियम परमेश्वर ने बनाया था इसराइल के साथ, वो टूट जाता है। क्यों टूट जाता है, कैसे टूट जाता है, इसके बारे में अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसके बारे में अगर आप समझ जाओगे कि परमेश्वर से इनका रिश्ता क्या था और वो रिश्ता कैसे टूट गया, और उसके बाद में परमेश्वर को एक नया नियम, एक नई व्यवस्था बनानी पड़ी, नया नियम परमेश्वर को चालू करना पड़ा, लागू करना पड़ा, एक नई विल बना के उस विल के अनुसार परमेश्वर को इन लोगों को आशीषित करना पड़ा। तब आप समझोगे कि इज़राइल की जो कहानी है उसको कितना महत्व ये बाइबल देती है, नए नियम में भी देती है। तब आप इस बैकग्राउंड के साथ अगर आप देखोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि जीसस ऐसा क्यों आया, इनके बीच में क्यों आया, और जीसस ने क्या किया, और उसके फलस्वरूप जो इज़राइल के लोग हैं उनको अभी क्या मिला है, और जो अन्य जाति के लोग हैं उनको अभी क्या मिला है। यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस ये कहते हैं कि हमको यीशु में परमेश्वर ने पहले से बुला रखा है मसीह में, और हम इब्राहिम के समय से ठहराए गए हुए हैं, और हमें परमेश्वर ने एक मीरास दी है कि आने वाले कल में हम मसीह के साथ जी उठेंगे, और हमको परमेश्वर ने उसकी महिमा की स्तुति के लिए बनाया। अब किसी भी देवता की, भगवान की महिमा की स्तुति कहाँ होती है, मंदिर में होती है। तो पौलुस ये कह रहा है कि हम परमेश्वर के मंदिर बन गए, और फिर उसके बाद में वो कहता है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। अब तुम लोग जो अन्य जाति से आते हो, तुमने जब सुसमाचार का विश्वास किया, जो आदम के समय से इंसानियत के ऊपर जो श्राप था वो टल गया, और इब्राहिम के ऊपर जो अनुग्रह था वो तुम्हारे ऊपर भी आ गया, और जो उस अनुग्रह के आधार पे जो मसीह के द्वारा मिलता है, मसीह उसका चैनल है, जीसस। जब श्राप हट जाता है, पाप जो है वो मिट जाता है, श्राप हट जाता है, परमेश्वर का जो प्रेजेंस है यानी कि पवित्र आत्मा जब इंसानियत के अंदर आ जाता है, एक एक इंसान से उसका मेल हो जाता है, तब जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है, जब वो यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा है ये विश्वास कर लेता है, तब उसका भी उद्धार हो जाता है। और क्या होता है, वो भी परमेश्वर की महिमा का कारण हो जाता है। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारों के लिए हमारी मीरास का बयान है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। अब उसकी महिमा के लिए ही परमेश्वर ने आपको ये पवित्र आत्मा दिया है। आप अन्य जाति से आते हो, आप यहूदी नहीं हो, हम तो पहले से ही चुने हुए हैं, हमारे ऊपर तो ये आना ही था। और जब मसीह आया हमने उसको पहचान लिया, और जिन्होंने नहीं पहचाना वो अभी भी श्राप में है। जिन्होंने पहचान लिया यहूदी परिवारों से, उन्होंने मसीह के द्वारा परमेश्वर से नया संबंध बना लिया है, नया नियम उसमें आरंभ हो गया है। अब जिन्होंने परमेश्वर से संबंध बना लिया है उनके श्राप परमेश्वर ने हटा दिए हैं, उनका पाप परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है, और वो लोग जो हैं वो अनंत काल में जब जीसस आएगा उसके साथ, मसीह के साथ वो जिएंगे, और वो अनंत काल तक जिएंगे उस राज्य में जो यीशु का राज्य होगा, जहाँ पे अहिंसा और प्रेम होगा। आप लोग उसमें नहीं थे, पहले उस प्रोग्राम में आप बिल्कुल भी नहीं थे, आप अन्य जाति के लोग हो, यवनी लोग हो, परंतु यीशु मसीह की वजह से जो इब्राहिम का अनुग्रह है वो केवल इस्राएल को नहीं बल्कि पूरी मानव राशि को मिलता है, पूरी मानव जाति को मिलता है, क्योंकि इस्राएल का मसीह बन के आया यीशु, लेकिन यीशु एक नया आदम भी है। यीशु मानव जाति का भी एक रिप्रेजेंटेटिव है, और उसने जो
पाप क्षमा दी है वो आपको भी प्राप्त होती है। वो आपके भी पाप क्षमा हो गए और आपके अंदर भी एक परमेश्वर की छाप लग गई है। वो छाप पवित्र आत्मा की छाप है। वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो केवल एक एडवांस है कि अंत में इज़राइल के लोगों के साथ आप भी जाग उठोगे, जी उठोगे। ये पवित्र आत्मा की छाप आपके ऊपर है। आप भी जी उठोगे और उनकी वो मीरास जो है, मीरास का मतलब क्या है कि एक हक परमेश्वर ने दिया है। वो हक क्या है कि परमेश्वर जब अपना राज्य स्थापित करेगा, इस संसार को पूरा बदलेगा, नया यरूशलेम स्वर्ग से नीचे आएगा और सारी सृष्टि नई हो जाएगी। उस समय परमेश्वर के साथ ये लोग भी राज करेंगे। वो है मीरास, स्वर्ग में जाना नहीं है। कई लोग सोचते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे खत्म हो जाएगा गेम, ऐसा नहीं है। स्वर्ग में जाके वापस आएंगे हम लोग और इसी पूरे संसार के अंदर परमेश्वर का राज होगा। और उस राज्य में जैसे जीसस का शरीर था मरे हुए से उठने के बाद, वैसे शरीर हमको मिलेंगे जो कभी नहीं मरेंगे। और हम प्रेम से, अहिंसा से, सबकी देखभाल करके, शांति से उस राज्य में यीशु की प्रजा बनके, यीशु के चेले बनके, यीशु के साथी बनके, यीशु के याजक या प्रीस्ट बनके जिएंगे। तो वो अंत है, उसमें आपको भी परमेश्वर ने चुन लिया है। पहले तो हम ही चुने गए थे, अब तो आप भी आ गए हो। ऐसा कहते हैं पौलुस अन्य जाति के लोगों को, और ये कहता है कि आप में भी परमेश्वर की महिमा की स्तुति हो। अब महिमा की स्तुति कहाँ पे होती है? महिमा की स्तुति मंदिर में होती है। किसी भी देवता की, किसी भी भगवान की महिमा की स्तुति कहाँ होती है? मंदिर में होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि उत्पत्ति 1 में परमेश्वर ने पूरे संसार को, मुझे पता है आप डॉट कनेक्ट कर रहे हो अपने मन में, पूरे संसार को एक मंदिर के रूप में बनाया था। और उस मंदिर के अंदर सबसे बीच में प्रतिमा, वो प्रतिमा जीवित प्रतिमा कौन है? इंसान। अब परमेश्वर ने इंसान से वापस रिश्ता जोड़ दिया है यीशु के द्वारा, पहले इस्राएल के साथ और अब अन्य जातियों के साथ भी। और पौलुस कहता है कि हम सब मिलके परमेश्वर का एक मंदिर बन रहे हैं जहाँ पे पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा रह रहा है। और उस समय जब परमेश्वर सब चीज़ का रिन्यूअल करेगा, जब परमेश्वर इस पूरे संसार का रिन्यूअल करेगा, उस समय हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर का मंदिर बनके राज्य करेंगे, राज करेंगे। और वहाँ पे परमेश्वर की पूरी पूरी महिमा होगी। तो जो उत्पत्ति 1 में जो मंदिर है परमेश्वर का, उसमें प्रतिमा इंसान है। अब इफिशियंस की जो पत्रिका, उसमें पहला अध्याय जो है, उसमें परमेश्वर का जो मंदिर है वो कौन है? वो कलीसिया है। परमेश्वर का स्वरूप उसमें दिखना चाहिए, वो कलीसिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय में मंदिर कौन है? यीशु मसीह है, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और अंत में जब नया यरूशलेम आएगा जिसमें हम लोग जिएंगे परमेश्वर के साथ, वो भी एक मंदिर है। वो हम रेवलेशन में देखते हैं, प्रकाशित वाक्य उसके जो अंतिम अध्याय है 20, 21, 22, उसमें हम देखते हैं परमेश्वर का मंदिर होगा। वो मंदिर क्या होगा? इंसानों का बना हुआ मंदिर होगा। और उसमें सूर्य और चंद्र की जरूरत नहीं होगी, सितारों की जरूरत नहीं होगी। उसका प्रकाश कौन होगा? परमेश्वर खुद होगा। तो ये मंदिर के बारे में पौलुस बता रहा है इस पहले अध्याय में। जितने भी पद पौलुस ने मेन यूज किए हैं, जैसे महिमा, जैसे स्तुति, महिमा की स्तुति, द प्रेज ऑफ हिज ग्लोरियस ग्रेस, महिमा की स्तुति, जो ये पद परमेश्वर ने यूज किया है, जो ये पद पौलुस ने यूज किया है, वो मंदिर के संबंध में यूज किया जाता है। मंदिर में ही परमेश्वर की या किसी भी भगवान की महिमा होती है।
अब उत्पत्ति पहले अध्याय में पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो परमेश्वर का मंदिर है, पूरी सृष्टि परमेश्वर का मंदिर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय में यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, जिसमें वचन और आशीष और सत्य सब कुछ एक साथ है। वो वचन, जब वो वचन के बारे में कहता है, वो ये कह रहा है कि तोरा यानी कि जो पुराना नियम है उसके जो पहली 5 व्यवस्था की किताबें हैं उसको वचन कहते हैं। और वो जो वचन है वो भगवान के समान है, वो जीसस के समान है, वो परमेश्वर के समान है। सबसे पहले वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अब जो ईश्वर है, जो वचन, उसके बारे में भजन संहिता 119 में भी हम पढ़ते हैं कि वचन जो है उसका पावर कितना है, परमेश्वर जितना है। और वो वचन के बारे में जब वो भजन संहिता में जो भजन कर रहा है वो कहता है, वो ये कह रहा है कि ये वचन क्या है, तोरा यानी कि जो उत्पत्ति से लेके जो पहली 5 किताबें हैं उसको वो वचन कह रहा है। वो है वचन, परमेश्वर का वचन, जिसके द्वारा परमेश्वर और इंसान के बीच में रिश्ता पैदा हुआ है। वो वचन जो है वो पहले से ही है। और वो वचन जो है वो कौन है, परमेश्वर है। और वो वचन जो है वो मूसस द्वारा दिया गया, परंतु मूसस के साथ जो लोग आए थे उनके साथ जो परमेश्वर ने व्यवस्था बनाई थी वो टूट गई बीच में। और परमेश्वर का जो सानिध्य है, परमेश्वर का जो पावर है उनके बीच में से चला गया। उस पावर को क्या कहते हैं, अनुग्रह और सत्य। वो एक फ्रेज है, अनुग्रह और सत्य। वो अनुग्रह और सत्य का मतलब क्या है, परमेश्वर का प्रेजेंस। उसके बारे में थोड़ा डीप आपको स्टडी करना पड़ेगा, वो मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताता हूं। अब यीशु मसीह के आने से पहले जो इज़राइल के लोग हैं वो परमेश्वर के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। परमेश्वर के वापस आने का मतलब उनके पास तो तोरा तो है, तोरा परमेश्वर के समान ही है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का जो पावर है, जैसे वो मोसेस को परमेश्वर दिखा था पर्वत के ऊपर, और जैसे मोसेस ने जो टैबरनाकल बनाया था उसके अंदर परमेश्वर का पावर आया था, और जैसे जो मंदिर यहूदियों का बना था, सोलोमन ने बनाया था, जैसे उसके अंदर परमेश्वर का जो प्रेजेंस आया था, वैसे ही परमेश्वर का प्रेजेंस वापस आएगा, ऐसा वो लोग सोच रहे थे। वो बीच में उनका जब परमेश्वर से संबंध टूट गया था, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। जब उनका संबंध परमेश्वर से टूट गया था और वो बिखर गए थे, वो जब वापस आए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, उन्होंने मंदिर तो बना लिया, लेकिन 400 साल हो गए, परमेश्वर का जो पावर है वो वापस नहीं आया। अब परमेश्वर ने कई भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था कि परमेश्वर का पावर ऐसे ऐसे आएगा, परमेश्वर खुद आएगा। परमेश्वर ने कहा कि अभी तक मैंने कई चरवाहों को भेजा, लेकिन उन्होंने मेरा काम सही तरीके से नहीं किया। यहेजकेल द्वारा ये कहा, अब मैं खुद अच्छा चरवाहा बन के आऊंगा। दाऊद के गोत्र में एक राजा के जैसे, मसीह का मतलब होता है राजा, मसीह का मतलब होता है अनॉइंटेड वन, जिसके ऊपर अभिषेक है, अभिषेक जो है सिर्फ 3 लोगों को दिया जाता था पुराने नियम में, भविष्यवक्ता, पुरोहित यानी कि याजक, और राजा। अब भजन संहिता 2 अध्याय में जिस मसीह के बारे में जो परमेश्वर का पुत्र है, दाऊद कहता है, वो एक राजा के बारे में कह रहा है। अब वो राजा कौन है, यीशु मसीह है। और दाऊद का पुत्र के रूप में, मसीह के रूप में परमेश्वर खुद आएगा, ऐसा इज़िकिएल में भी इज़िकिएल ने कहा है। तो परमेश्वर अच्छा चरवाहा बन के आएगा। दाऊद 23वें अध्याय में भजन में ऐसा कहता है, परमेश्वर मेरा अच्छा चरवाहा है। और वो पद जो है यीशु ले लेता और यीशु कहता कि मैं ही वो चरवाहा हूं, अच्छा चरवाहा, द गुड शेपर्ड। तो यीशु मसीह के रूप में ही परमेश्वर जो है वापस अपना प्रेजेंस भेज रहा है मंदिर के अंदर। इसलिए यूहन्ना ऐसा कहता है कि
वचन यानी कि तोरा तो हमें मूसेस द्वारा मिल गया था, लेकिन जो अनुग्रह और सत्य अभी तक नहीं आया था, यानी कि परमेश्वर का प्रेजेंस, वो यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त हुआ।